अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का पहला हफ्ता है 2023 के पहले 7 दिन। टाइम बिहेवियर्स कैसे रहने वाले हैं, आपका लकी फैक्टर, आपकी इमोशनल एबिलिटीज़, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। मेरे पास 2 नई खबरें हैं, बाकी पुराने स्टाल जो पुरानी पोजीशंस जो अपना अपना फ्यूल आपको दे रही हैं आपको अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, उनकी सब तरतीब भी बयान करूंगा। नई चीज़ ये है कि वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 10th एंगल पर आ गया है और पहले ही हफ्ते 2023 के। दिस इज़ बिग न्यूज़ एंड इट इज़ ब्लेसिंग। तफसील अभी बयान करूंगा। सेकेंड न्यूज़ मेरे पास ये है कि फुल मून होगा 6 जनवरी को और ये आपके 3rd एंगल पर होगा। ये भी गैर मामूली खबर है क्योंकि जो चांद है ये 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 3rd एंगल पर रहते हुए अपने फ्यूल्स आपको दे तो वो मैक्सिमम होते हैं। तो साल भर में चांद ने कई दफ़ा फुल होना है, मैं 12 दफ़ा तो हर महीने फुल होता है, तो 12 दफ़ा तो फुल मून आएगा। बट कैंसर एंगल पर वो शायद दोबारा नहीं आएगा। यस, होपफुली आखिरी महीनों में दोबारा जाकर आएगा क्योंकि इसके बाद जब फुल होगा तो नेक्स्ट एंगल पर होगा, उसके बाद नेक्स्ट एंगल पर होगा, तो इधर नहीं होगा। तो दिस इज़ फुल मून इन कैंसर एंगल इन वो जो जैसे कह सकते हैं कमर जो है वो अपने असली घर में बैठकर जब फ्यूल्स देता है तो उससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स आती हैं, इमोशनल प्योरीफिकेशंस होती हैं, सिंसियरिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, हम्बलनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर। सो ये सब क्वालिटियाँ आपको मिलेंगी 6, 7 और 8 तारीख को। एंड दिस इज़ मैक्सिमम। ऐसी मैक्सिमम कि जब फुल होगा तो यू फील सम चेंज इन योर सोल, यू फील सम चेंज इन योर मूड, इन योर माइंड। एंड फिर अगर आपको वो फीलिंग अच्छी लगे तो उसे अपनाने के लिए फिर आप अपने ग्राउंड एफर्ट्स करिए क्योंकि वो तो 2.5 दिन ही मुयस्सर रहेगी एंड वो आपको फील करा कर चली जाएगी। सदा तो फुल मून नहीं रहता ना, चांद घटता बढ़ता रहता है। कुरान में भी जिक्र है कि चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। सो ये सदा नहीं रहेगा। तो वो 2.25 दिन में जो डेवलपमेंट हुई, जो मज़ा आया या जो एक्सपीरियंस हुआ, उसे फिर सस्टेन करने के लिए आपको खुद कोशिशें करनी पड़ेंगी, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। अब जिक्र करता हूँ वीनस का। आपके रूलिंग प्लैनेट 3 जनवरी को आपके 10th एंगल पर होगा। इसके कम से कम आपकी ज़ात पर 4 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो 10th हाउस में होना, आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके कारोबार को बढ़ाएंगी। इट इज़ डैम श्योर विजिबल रिजल्ट्स आएंगे। आपकी दिलचस्पियाँ खुद ब खुद नए प्लान्स की तरफ जाएंगी, मल्टीटास्किंग की तरफ जाएंगी, कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगी, मैजिकल कम्युनिकेशंस होंगे, लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकेंगे। ये इसका सर्टन एडवांटेज है जो सिर्फ इस एंगल पर आपको मिलता है। अदरवाइज इसके एडवांटेज सुने, जब भी कभी वीनस अच्छा हो, आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो उससे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, जिसे कुदरती सलाहियतें कहते हैं, जैसे आप डोमेस्टिक थिंकिंग या सैक्रिफाइसिंग नेचर या एहसासात आपके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की ड्यूटियाँ निभाने के लिए, फैमिली की वेलफेयर के लिए, अपने जो एजेंडा है उस पर मुस्तकिल मिजाजी से चलने के लिए आहिस्ता 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 आहिस्ता। मतलब ये वो लोग नहीं है जो रातों रात वो खरगोश की तरह भाग कर एक जगह पहुँचेंगे फिर रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं। ये डे बाई डे ग्रो करते हैं। तो ये उस नेचर को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, उसे बढ़ा देगा। तो आपके अंदर जो हिजान था, बेचैनी थी, जल्दबाजी थी, अग्रेशन था, ओवर थिंकिंग थी, वीनस के वो 10th एंगल पर आने से वो सेटल डाउन हो जाएगी। मटीरियल एडवांटेजेस भी आपको सेटल्ड। सक्सेसफुल आदमी फिर कुदरती मेरिटफुल होने लगता है। वो कहते हैं ना, हुस्न जब आता है नज़ाकत आ ही जाती। जब आपको ऑटोमेटिक सक्सेसेस मिलने लगती हैं, आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ने लगती हैं, तो आपके अंदर निखार भी आने लगता है। आपका पहनना ओढ़ना बदल जाता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है, आपकी डील में रिस्क टेकिंग बढ़ जाती है। ये कुदरती बात है। सो व्हेन द वीनस इज़ गुड, सो ये सब एडवांटेजेस अलाइव हो जाएंगे और ऐसा 6 जनवरी से 3rd जनवरी से होने लगा। आखिरी फायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, द एंगल ऑफ योर हेल्थ, द एंगल ऑफ योर परफॉर्मेंसेज, द एंगल ऑफ योर स्टैमिना, द एंगल ऑफ योर कनेक्शन विद द सीनियर्स, द एंगल ऑफ योर फेस वैल्यू। सो ये भी मिलेगी। सो स्टैमिना बढ़ेगा, फिजिकल परफॉर्मेंसेज बढ़ेंगी, एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर सकेंगे। एक्सरसाइजेज का मतलब सिर्फ वर्जिश नहीं होता।
वर्जिश को कहते हैं एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज का मतलब होता है ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइज। मतलब आप कोई काम करना चाहते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, मैं अपनी एक्सरसाइजेस करूँगा, मैं रिपीट करूँगा चीज़ों को, कैलकुलेशंस को एक्यूरेट करने के लिए लोगों से मिलना अपना रिपीट करूँगा ताकि ज़्यादा अच्छे डिसीजंस हो सके। कभी आपने सुना है वो हमने ये गुफ्तगू का पहला दौर था, गुफ्तगू का पहले दौर में गुफ्तगू कंप्लीट कर लेते, ऐसा नहीं होता। जब कहीं बहुत सारी उलझने आ जाए तो वो पहले ही दौर में कंप्लीट नहीं होती, कुछ एजेंडा पे बात हो जाती है, उसमें कोई बाहमी हम आहंगी निकालते हैं, फिर वो कहते हैं अगली मीटिंग करेंगे। अगली मीटिंग में दोनों के माइंड बदलते। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ नफ्सियात, ये साइकोलॉजिकल है। जितनी भी बड़ी स्ट्रबन इश्यूज़ होते हैं मुल्क की सतह के, कंपनी की सतह के, उसमें 2, 3, 4 मीटिंग्स होती हैं। एंड ये आपके साथ इंडिविजुअली होगा कि आप अपने नफ्सियाती चेंज ला सकेंगे एंड प्रोडक्टिव हो सकेंगे। आपके अंदर से वो ठहराव, वो स्ट्रबननेस, वो रुकावट जो फैसले नहीं करने देती थी, वो हटेगी वीनस के 3 जनवरी को आपके 10th एंगल पर आने से। अब अदरवाइज सुने, मार्स अभी तो रेट्रोग्रेड है एंड 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है, बट मार्स अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ क्लू 11 तारीख को, जो अगला वीक मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, अगले वीक की वीडियो में आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मार्स डायरेक्ट हो चुका होगा। एंड मज़े की बात है, मार्स फिर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, उसने अभी जो रेट्रोग्रेड होना है हो जाना, एंड फिर पूरा साल वो डायरेक्ट रहेगा। सन आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, 18 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ ही नहीं, मैं प्रोफेशनली कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जुपिटर उसकी जगह भरपूर अंदाज से फेवर कर रहा है। जो मरकरी ने देना होता है, मरकरी माइंड एबिलिटीज़ है, मरकरी वोकल स्किल्स है, मरकरी लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी है, मरकरी मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सब मरकरी देता है और वो रेट्रोग्रेड है। तो अमूमी तौर पर ये अगर रेट्रोग्रेड हो गया तो ये सब ट्रबल्स आनी थी, लेकिन जुपिटर इतना ताकतवर है एट द मोमेंट, दैट इज़ इन डायरेक्ट फॉर्म है तो आपके 12th एंगल पर, लेकिन उसकी वजह से आपकी माइंड स्किल्स, आपकी ये सब चीज़ें बैलेंस होकर चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सूरज अदरवाइज़ आपके लिए अच्छी फॉर्म में है। अब सैटर्न की जो 10th एंगल की प्रेजेंस है, इसके कुछ आखिरी महीने चल रहे हैं। तो अगर कोई भी टॉरियन अपनी पिछली खराबियों को जो 2019 से पहले थी, अपनी पिछली मैनेजमेंट को जो 2019 से पहले थी, अपने पिछले डैमेजेस इन रिलेशनशिप जो 2019 से पहले थे, उन्हें रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये उनके पास आखिरी 3 महीने मुयस्सर हैं। इसके बाद फिर ये सैटर्न एक और तरह का बिहेव करेगा एंड आपको ये ज़रूरत है, इस वक्त आपको ये ज़रूरत है कि आप अपने कैरियर में, अपने रिलेशंस में एंड अपने डैमेजेस को रिपेयर करने में जो अमली इक़दामात कर सकते हैं वो कर गुजरिए, उससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। ये ओवरव्यू था टॉरियंस, जो मैंने फर्दर हर ही स्टार से रिलेटेड थोड़ा बयान कर दिया। बॉटम लाइन ये है एज अ प्रोफेशनल कि आपको इस वक्त अपनी कमर कस लेना चाहिए। प्लैनेटरी पोजीशन आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप रोना नहीं रो सकते कि मौसम बहुत ठंडा है, मैं कर नहीं सकता, हालात साजगार नहीं है, पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब अपनी जगह चलती। नई दुनिया आबाद नहीं होनी टॉरियन, ये बात सुन लीजिए, आपके लिए कोई नई दुनिया आबाद नहीं होगी और ना ही वो दौर वापस लौटेगा जब हर आदमी आपको फेवर करे। यही वो दौर हैं जिसमें से आपको अपने एडवांटेजेस लेने, इसी दौर में लोग कामयाब हो रहे हैं, इसी सलाहियतों से लोग अपनी रिस्पेक्ट, अपना फेस वैल्यू और अपनी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। अगर आप कंप्लेनिंग रहेंगे तो आप कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। एज अ प्रोफेशनल दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको ये बताऊं कि दिन तलू हो गया है। एज अ प्रोफेशनल दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको ये बताऊं कि बाहर आ गई है। एज अ प्रोफेशनल दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके लिए इस वक्त साजगार माहौल है, आपकी स्किल्स को फेवर करने वाला। कोई और नहीं बता सकता। ऐसा तो नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी है वो बताएगा टीचर, ऐसा भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी है तो वो बताएगी हाउसवाइफ, ऐसा भी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो डॉक्टर्स बताएंगे। जिसका ये काम है वो आपको बता रहा है कि थिंग्स आर इन योर फेवर, फ्यूल्स आर अवेलेबल, आपको सिर्फ अपने टैलेंट को मस्टर अप करना है, एक जगह जमा करना है एंड परफॉर्म करना है, एंड वो परफॉर्मेंसेस रिवॉर्ड्स देंगी। रोना धोना बंद करिए, खुद कर लें, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न, कमर ही टूट गई है, बहुत सेंसिटिविटी आ गई है, बहुत ओवर थिंकिंग आ गई है, तो सूरज शम्स पढ़ लीजिए, दैट इज़ आइडियल। आप मुझे ही देखते आ रहे हैं 2008 सन से,
सोशल मीडिया पर, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैं आपको ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ में नहीं होती। मतलब आप 2 हाथों से जाकर सर्दी को नहीं रोक सकते, आपको स्वेटर ही पहनना होगा। दिस इज़ अ काउंटर डोट टुवर्ड विंटर्स। एंड इसी तरह अगर कोई अदरवाइज़ कोई चीज़ वीक है तो आपको कुछ रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि अपनी जो इंसानी सलाहियतें वो झोंक दें जाके सारी। आपको इस वक्त सादा है, सूरह शम्स पढ़नी है 5 टाइम्स इन अ डे। ये रेमेडी कह लें, ये तिलावत कुरान मजीद कह लें, ये काउंटर डोट कह लें, ये ट्रीटमेंट कह लें, ये मेडिटेशन कह लें, ये कुछ भी इसका नाम रख लें, बट है यही ट्रीटमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। एंड एज अ टॉरियन अगर आप एमरल्ड पहन लेते हैं तो दैट इज़ अ सपोर्ट ऑफ अ कैटलिस्ट, एक ऐसा केमिकल फार्मूला इन अ स्टोन जो आपके अंदर एनर्जीज को बूस्ट कर देगा। एंड आपकी वो वीकनेसेस, वो सेंसिटिविटीज़ जो आपके लिए डिजीज़ बन रही है, वो डिजीज़ बनना बंद हो जाएगी एंड वही चीज़ें आपको लिए सपोर्टिव हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी। आप प्रोटेक्ट फॉर्म में, आप हिफाजत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दैट्स ऑल। फिर भी कोई कमी रह जाए तो प्रोफेशनल ओपिनियन ले लीजिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। 2023 की कुछ कैलकुलेशंस अभी भी बाकी हैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की, वो भी जल्दी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अगर मेरी ये कोशिशें आपको अच्छी लगी हों, अगर मेरी ये कैलकुलेशंस आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी मुफीद साबित हो, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, मैं बरमला कहता हूँ, कई सालों से कहता आ रहा हूँ, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।